हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से किंग लियर को पढ़ा जाए और किस तरह की क्वेश्चन किंग लियर से रिलेटेड आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो मेरे हिसाब से किंग लियर तो पढ़ने को मिलेगा ही। हालांकि मतलब किंग लियर को तो पढ़ना ही पड़ेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आए या फिर कुछ भी आए मेरे हिसाब से। और किस तरह के सवाल आते हैं एग्ज़ाम लेवल एमए लेवल पर, वो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने किस तरह से तैयारी की थी वो चीज़ थोड़ी बहुत बताऊँगा। आप वो उसको फ़ॉलो भी कर सकते हो, या फिर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो आप टेक्स्ट पढ़ो और मूवीज़ देखो। मूवीज़ मतलब इससे रिलेटेड, इससे किंग लियर से रिलेटेड मूवीज़ बनी हुई है, वो देखो ताकि आप लंबे समय तक अ, उस चीज़ को याद रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने किस तरह से तैयारी की थी वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। अ, ये इस तरह से मैं लिखा हुआ था। चैट जीपीटी, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिली मैं चिपका दिया, लिख लिया मतलब इस तरह से। ये किस तरह की क्वेश्चन आते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, और यूट्यूब में इस तरह का जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो भी हो, जहाँ से शॉर्ट तरह से इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं लंबे समय तक याद कर सकता हूँ, वो चीज़ मैं लिखा, थीम्स भी लिखा, और किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, मास्टर्स लेवल पर है। अ, यहाँ लिखा है हु पैरेलल्स लियर इन द सबप्लॉट, ये आया था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एक मार्क्स का। ठीक है, फिर था किंग लियर वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन द ईयर, ये कब परफॉर्म हुआ। फिर ये देखिए, हु वाज रेनिंग ओवर इंग्लैंड एट द टाइम व्हेन किंग लियर वाज रिटन। किंग लियर जब लिखा जा रहा था तो कौन कौन मतलब इंग्लैंड में शासन कर रहे थे, ये भी आ सकता है। आपको मतलब उसके कंटेम्प्रेरी क्या चल रहा था वो सब थोड़ा बहुत जानना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर whom does Lear meet living in a little hovel on the earth health, ये आया था। how does Regan die, रीगन कैसे मरी, ये भी आया था। मैं अभी किंग लियर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, कॉलोनिस्ट तो बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये भी कॉलोनिस्ट था, ये भी कॉलोनिस्ट था, ये भी ये देखिए। राइट एन ऐसे ऑन द सोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस द मेन प्लॉट एंड द सब प्लॉट ऑफ किंग लियर, ये किंग लियर से रिलेटेड था कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि मेन प्लॉट और सब प्लॉट को मतलब वो कौन कौन से सोर्सेज थे जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे। ठीक है, फिर देखिए और करके था, आप इन दोनों में कोई भी बना सकते हैं। हाउ डज द नेचुरल इन्वायरमेंट इन किंग लियर रिफ्लेक्ट द मेंटल स्टेट ऑफ द कैरेक्टर, ये भी आ सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ के उससे रिलेटेड ही नहीं आता। मतलब एक लिटरेचर के स्टूडेंट को घुमा फिरा के बोला जाता, लिखने को कहा जाता है, डिस्कस करने के लिए कहा जाता है, टिप्पणी करने के लिए कहा जाता है, तो इस तरह से सवाल आते हैं। ठीक है, अ, फिर आया था डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ स्टॉर्म सीन्सेस इन किंग लियर। स्टॉर्म का जो सीन था किंग लियर में उसके रेलिवेंस को डिस्कस कीजिए। फिर या फिर उसके बदले, unlike other dramatists who use madness for comic effect, Shakespeare intends on a serious portrayal of madness in his plays, discuss with reference to King Lear. ये आया था। Discuss the role of Fool in King Lear and his function in the unfolding of the plot. फूल का रोल क्या था किंग लेयर में और उसका जो फंक्शन क्या था, अनफोल्डिंग ऑफ द प्लॉट, प्लॉट को अनफोल्ड करना। एक फुल कैरेक्टर था ना, कैरेक्टर है किंग लियर में, अब देखिए उसका रोल क्या है किंग लियर में। वो सच बोलते रहता है। देखिए शेक्सपियर का जितने भी ट्रेजेडी में फुल रहेंगे ही रहेंगे। ट्रेजेडी कॉमेडी दोनों में फुल उनका रहता ही है जो सच बोलता है। ठीक है, फुल है लेकिन वाइज वाला बात करेगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आए थे। फिर देखिए, ग्लॉसेस्टर्स फिजिकल ब्लाइंडनेस इज अ मिरर इमेज ऑफ लियर्स मेटाफोरिकल ब्लाइंडनेस, डिस्कस। ग्लॉसेस्टर का जो फिजिकल माइंड ब्लाइंडनेस हुआ था, मैंने ग्लॉसेस्टर को तो अंधा कर दिया गया था, उसकी सॉरी, लियर की सेकंड लियर की जो सेकंड बेटी थी, उसका पति यानी कॉर्नवेल ने ग्लॉसेस्टर को अंधा किया था। ठीक है,
तो वो किस तरह से क्या बोला है? ग्लॉसेस्टर फिजिकल ब्लाइंडनेस इज ए मिरर इमेज ऑफ लियर्स मेटाफोरिकल ब्लाइंडनेस। लियर भी अंधा हो गया था। लियर अंधा हुआ था, वो फिजिकली अंधा नहीं हुआ था, वो मॉरली अंधा हुआ था, है ना। उस वो फ्लैटरिंग करना पसंद करता था, मैंने फ्लैटरिंग करना नहीं, उसको फ्लैटरिंग पसंद था, उसकी झूठी तारीफ उसके बहुत अच्छी लगती थी उसको। वो वो प्राइड में जीता था, ठीक है। फिर तो इसको डिस्कस करें। मिरर इमेज मैंने, ग्लॉसेस्टर तो अंधा हुआ वो फिजिकली, और लियर अंधा हुआ मॉरली, तो वो किस तरह से मिरर इमेज का काम कर रहा है, ये आपको डिस्कस करना है। King Lear might start like a fairy tale, but most of it is like a nightmare. नाइटमेयर डिस्कस, ये बताना है आपको, ठीक है। शुरू तो एक फेरी टेल का जैसे होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ इट इज़ लाइक ए नाइटमेयर, लेकिन ये एक डरावनी सपना टाइप का है, इसको आपको बताना है किस तरह से। फिर डिस्कस किंग लियर एज अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। आप ये क्वेश्चन में कोई भी मैंने 4 तो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, और पीछे भी है अ, ये ये कॉरलिनिस से रिलेटेड क्वेश्चन सब था। तो अभी तो मैं सिर्फ किंग लियर का बता रहा हूँ, तो ठीक है, इतना ही। थैंक यू।